एक बार की बात है, एक पुराने हॉस्टल में चार दोस्त राहुल, मोहित, पवन और सुमित रहते थे। हॉस्टल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, परंतु हमारे चारों दोस्त बड़े दिलेर थे। उन्हें इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था। एक रात की बात है, बिजली चली गई और पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। अचानक राहुल ने कहा, यार ये अंधेरा तो बड़ा मस्त लग रहा है, क्यों ना हम कोई हॉरर गेम खेलें। मोहित ने तुरंत कहा, हाँ, और खेल भी ऐसा कि कोई डरे तो उसे अगले हफ्ते की पूरी मैगी पार्टी देनी पड़ेगी। पवन और सुमित ने हंसते हुए हामी भर दी। सबने तय किया कि वे अपने हॉस्टल के सबसे पुराने कमरे में जाएंगे, जो कि वीरान पड़ा था। उस कमरे को सब भूतिया कमरा कहते थे। कमरे की ओर सफर चारों ने टॉर्च निकाली और निकल पड़े उस कमरे की ओर। रास्ते में मोहित ने मजाक में कहा, सुनो, अगर कोई सफेद साड़ी में महिला मिले तो उसे हमारी ओर मत आने देना यार, मैगी का बजट नहीं है। पवन ने उसे धक्का मारते हुए कहा, चुप कर डरपोक, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, अचानक दरवाजा खुद ही क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सुमित ने कांपते हुए कहा, भाई, शायद हमें वापस चलना चाहिए। राहुल ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है, हवा के कारण खुला होगा, चलो अंदर चलते हैं। भूतिया कमरा कमरे के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पवन ने मजाक करते हुए कहा, देखो देखो, शायद भूत ने एसी चला दिया है। मोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई। भाई मजाक मत कर, ये जगह सच में अजीब लग रही है। तभी अचानक एक खिड़की जोर से धम की आवाज के साथ बंद हो गई। सभी चौंक कर खड़े हो गए। कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी कमरे के कोने से एक धीमी रहस्यमय आवाज आई, क कौन है? सबके चेहरों का रंग उड़ गया। पवन ने कांपते हुए कहा, भाई, मैं मैगी पार्टी देने को तैयार हूं, चलो यहां से निकलते हैं। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई मजाक कर रहा है। फिर उसने आवाज दी, कौन है? सामने आओ। असली डर तभी कमरे के कोने से एक सफेद साड़ी पहने महिला प्रकट हुई। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। चारों दोस्तों की सांसें रुक गईं। मोहित तो सीधा दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भागने की कोशिश मत करो, अब तुम मेरे पास हो। इतना सुनते ही चारों दोस्त चीखते हुए कमरे के कोने में सिमट गए। महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक से महिला के चेहरे पर एक शरारती हंसी आई और उसने कहा, अरे अरे, इतना डर गए। मैं तो बस हॉस्टल की नई मैडम हूँ, मजाक कर रही थी। अरे मैडम, मजाक था तो बता तो देती, दिल का दौरा पड़ गया होता। अंत में सब हंसने लगे और मैडम ने भी हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, कोई भूत प्रेत नहीं है यहाँ। लेकिन हाँ, मैगी पार्टी तो अब बनती है। इस तरह वो रात डर, हंसी और मजाक के बीच खत्म हुई। लेकिन अगले दिन तक हॉस्टल में ये कहानी हर किसी की जुबान पर थी। वेट वेट वेट, इट्स नॉट ओके सर, थोड़ा बिजी हैं। एक और नई कहानी बनाने में तो उनकी जगह में आपको बताऊंगी कि आगे क्या निष्कर्ष निकलता है इस कहानी का। इस कहानी का मजेदार निष्कर्ष यह है कि डर का सामना करने के बाद भी हम खुद को हंसी में डुबो सकते हैं। कभी कभी जो चीजें हमें भूतियां और डरावनी लगती हैं, वे असल में किसी के द्वारा की गई एक शरारत हो सकती है। इसके अलावा जीवन में मजाक और हंसी का महत्व भी दिखाया गया है। डरने के बजाय हमें हर स्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। और हाँ, जब बात मैगी पार्टी की हो तो दोस्तों के बीच कुछ भी संभव है। सो इन द एंड, बाय टेक केयर।